प्रेम से बोलो वृंदावन भगवान की। भक्तों, महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताते हैं कि राजन, अपने अपने भाव से सखियां सब बुला रही हैं। इतने में देखा कि राधा भी वहीं आ पहुंची जहां शीला, चंद्रावली सभी सखियां थी। एक कहने लगी देखो राधा आ रही है, दूसरी ने कहा वो तो गुरुवानी है आ रही है, क्योंकि उस समय कृष्ण भगवान की और राधा के विवाह की कहीं कहीं पर चर्चा भी चलती है। तो कण कण में भगवान रहते हैं। जब राधा जी पहुंची तो सखियों ने चुटकी लेते हुए कहा कहो बहन आज कन्हैया कहाँ है। तो राधा ने कहा कि मैं क्या बताऊं कि कहाँ है। गोपाल तो इधर भी है उधर भी है ऊपर भी है नीचे भी, हर जगह तो भगवान रहते हैं, कन्हैया रहते हैं। रखा होगा आराधन से प्रेम का परोसा थाल जहां, हे बहन मिलेंगे प्रेम बस जसुदा नंदन गोपाल वहां। भगवान को प्रेम बस कहा जाता है। भगवान को प्रेम से जो बुलाता है भगवान जरूर पहुंचते हैं। ऐसा सुन करके सभी सखियां ठहठा मार के हंसने लगी, क्योंकि बात कुछ चल रही थी राधा के और कृष्ण के विवाह की। जहां तहां राधा ने कहा बहन रहने दे, ये भाव और ये दैहिक संबंध नहीं होता है। वो आंखें बेकार होती हैं जिससे भगवान के दर्शन न हो, और वो कान बेकार होते हैं जिससे कि भगवान की चरित्र सुने जाएं। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। कन्हैया ने श्याम को देखा, श्याम ने राधा को देखा और राधा ने श्याम को देखा, और जो राधे के बिना श्याम और श्याम के बिना राधे, ये तो अधूरे हैं ना। हर प्रकार से भगवान के चरणों में अपने तन मन धन को अर्पण करने वाली राधिका। कभी कभी राधा कहने लगती है कि सखी बिना भगवान के मुझे कन्हैया के बिना चैन नहीं पड़ती है। कभी कभी भगवान को देखने के लिए आंखों में दर्द होने लगता है, और भगवान जब सामने आ जाते हैं सारा दर्द दूर हो जाता है। दासी का भाव है राधा के सामने कन्हैया के लिए। एक दिन की बात है, एक समय कुछ ग्वाल वालों का समाज जुड़ा हुआ था, और समाज को जुड़ने के बाद भगवान ने कहा श्री रामा से कि भैया चलो आज सब दोनों मिल करके दूध दही माखन रास्ते में लूट कर खाएंगे, माखन चोरी। तो मनसुखा ने कहा, मनसुखा बोला कि जब घर में उपाय नहीं लागत है तो बाहर चोरी करने के लिए जाने तैयार हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तू सब माखन खा जाता है और हम वहां पकड़ लिए जाते हैं और हमको मारपीट पड़ती है, हम नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा अरे ये ग्वालिनियों की चपत तुमको कैसे मिलेगी, ये बड़े भाग्य से मिलती है। चलो जिसके भाग्य में जो होगा उससे मिल जाएगा। साथ में जाते हैं। रास्ते में ग्वालिनियां जब दूध दही माखन बेचने के लिए जा रही होती हैं, उसी समय रास्ते में जाकर के माखन मांगा, और माखन को मांगने के बाद गाँव में चराने के लिए श्यामचंद्र गए थे। रास्ते में माखन मांगा। एक सखी कहने लगी सुनो गोपाल, 4 दिन के लिए चाल नहीं चल पाएगी, ये माखन का दान तुम्हें नहीं मिल पाएगा। वैसे तुम्हें दान की रीत न निकालो, खाना है, चलो जितना माखन खाओ मैं खिला दूं। ये वो जो है माखन लूट कर खाना या मांग कर खाना कोई इसका कारण चोरी नहीं। चोरी करना भूख नहीं है कारण इसका, ये प्रेम है, अनन्य प्रेम है उनका। इसलिए ललिता ने कहा ठीक है, तुम अगर टैक्स लोगे, चौथ चुकाओगे कि हमको मिलना चाहिए रोजाना, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है, ये कंस का नहीं। रोजाना तुम दूध दही बेचने चली जाती हो मथुरा को और वहां तमाम टैक्स दे करके आती हो। लेकिन सखियां जब नहीं मानती है, कहा माखन खा लो लेकिन चौथ की टैक्स की बात न करो। भगवान ने समझ लिया कि ये नहीं मानेगी और इनके ऊपर कंस उपद्रव करेगा, तो भाव को बदल करके श्री रामा से कहा श्री रामा इनके बर्तनों को, इनके पात्रों को तोड़ दे।
और जब पात्रों को तोड़ने की बात बताई उस समय त्रिदामा ने अपनी लपटी उठाई, छीन लो लूट लो दूध दही मोहन की यही मनौती है। गोपी वृंदों को उत्तर है, कंस के लिए चुनौती है, देखो क्या होता है। ललिता ने हंस करके कहा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो। माखन प्रभु कहने लगे, इसी प्रकार से भाव है, हम देखें कि माखन हम ले लेंगे तो तुम जाकर के कंस से कहोगी कंस मेरा क्या करता है। ऐसे ऐसे भाव पैदा हो रहे हैं। लेकिन भगवान ने लूट लूट करके जो है श्रीरामा के माध्यम से बर्तनों को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद दूध दही माखन लूट लिया है, खाया है। और इस प्रकार से रोजाना सखियां भगवान के प्रेम में तल्लीन होकर के दूध दही माखन खिलाती हैं और धीरे धीरे रोज का नियम बन जाता है। भक्तों, राधिका कन्हैया को ढूंढते ढूंढते आगे जा रही थी और कहती क्या है, और कुछ सखियां उसी जगह बैठी हुई थी। तो सखियों ने देवों से कुछ धीरे से चुहल करने लगी, कहने लगी ये बिना रोक की धारा है, ये भादों की प्रबल त्रिवेणी है, भक्ति का विशेष नमूना है, योग की आखिरी श्रेणी है। सखियां भगवान से मिलती हैं, माखन खिलाती हैं। इतने में राधा भी प्रेम मगन होकर के पहुंचती सखियों से पूछने लगी कि हे सखी कन्हैया कहाँ है। किसी सखी ने बताया कि कन्हैया बंसी बट को चले गए हैं और बंसी बट पे राधिका जाने के लिए तैयार है, कहती क्या है। और वहां पहुंच करके चरणों में मस्तक झुका भगवान के चरणों में लिपट जाती हैं और कहने मगन होकर के कहने लगी कि हम लाला कोई अपना बनैबे, हमार कोई का करी है। हम कन्हैया कोई अपना बनैबे, हमार कोई का करी है। मोर मुकुट की लटके देखबे और चुन चुन से जो बिछैबे, हमार कोई का करी है। हम समरिया हम कन्हैया कोई अपना बनैबे, सखीरी कोई का करी है। और सुख से शीतल पवन पंख ले, सुख से शीतल पवन पंख ले, और हरि के चरण दबैबे, ए सखी हरि के चरण दबैबे, हमार कोई का करी है। हम कन्हैया कोई अपना बनैबे, हमारे कोई का करी है। और लूट लूट करके दूध दही माखन खाने वाले भगवान अब सखियां अपने आप ही माखन कन्हैया को बुला कर खिलाती हैं रोज रोज। और मथुरा को दूध दही बेचने जाना बंद करवा दिया। और उस वृंदावन में जहाँ जाती थी वहाँ कंस के कुछ पहरेदार रहते थे। ये गोपियों का रोना चिल्लाना और माखन छीन कर खाना ये सब देख करके वो बेचारे यहाँ से भाग करके तुरंत पहुँच गए कंस के यहाँ। महाराज की जय हो, क्या हुआ। अरे उस नंद के लड़के ने सखियों का दूध दही माखन सब छीन लिया है, खा लिया है। और वो कहता है कंस क्या करेगा, और दूध दही बेचने जाना यहाँ बंद करवा दिया है। कंस ने कहा ठीक है, तो तुमने क्या किया। कहा महाराज हमने क्या किया, हम तो कुछ करना चाहते थे लेकिन दौड़ करके तुम्हारे पास। कंस तो कहता है कि वहाँ 2-4 नन्हे बच्चों का रोना चिल्लाना लेकर के आए हो, 2-4 तमाचे मार करके निपटा देना चाहिए। इतना कहता हुआ लेकिन खुद डरता हुआ दरबार को छोड़ करके महल के अंदर चला जाता है। और यहाँ सखियाँ भगवान को अनन्य भाव से देखती हैं और भगवान के चरणों में लोट पोट होती हैं। भगवान को सब प्रकार से अपना तन मन धन दे करके और प्रभु के चित्त में चित्त को जोड़ करके, क्योंकि ब्रह्म और माया का योग है, उसी के साथ में भगवान से कहती हैं कि हे सखी। और सखियां भी भगवान से यही कहती हैं कि सुख से शीतल पवन पंख ले, सुख से शीतल पवन पंख ले, हरि के चरण दबैबे, और सखी कोई का करी है। हम कन्हैया कोई अपना बनैबे, हम समरिया कोई अपना बनैबे, हमारे कोई का करी है। और राज न चाहूं ताज न चाहूं,
राज न चाहूं मैं ताज न चाहूं, ए सखी चरणन चेरी हम रहिबे, हमारे कोई का करी है हम कन्हैया कोई अपना बनैबे। और कहत विनीत शंभु कमला प्रिय, और मोहन के घर जइबे, ओ मैं मोहन के बलि जइबे, हमारे कोई का करी है हम कन्हैया कोई अपना बनैबे, हमारे कोई का करी है। ऐसा सुन करके भगवान के चरणों में रहने वाली राधिका, और फिर उसके बाद एक दिन वो आया कि नन्ही मुन्नी राधिका वृंदावन के किनारे, जमुना जी के किनारे एक दिन वहां से घूमने के लिए ब्रज बरसाने थी आई थी, और वहीं पर कृष्ण भगवान को लेकर के नंद बाबा पहुंचे थे। और देखते देखते नंद बाबा के देखते देखते और राधिका देख करके कुछ देवता लोग प्रकट हुए ब्रह्मा जी के माध्यम से। राधा भी बड़ी हो जाती हैं और कन्हैया के गले में राधिका ने वरमाल पहना दिया, और ब्रह्मा जी ने आकर के उनका परिग्रहण संस्कार करवा दिया वहीं पर। इसके बाद फिर दोनों फिर नन्हे मुन्ने अपनी स्थिति में आ जाते हैं, अपने अपने घर चले आते हैं। ऐसे कृष्ण भगवान हैं, ऐसे कण कण में व्याप्त रहने वाले गोलोकवासी, सखियों को साथ में रास लीला दिखाने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, ये कन्हैया ये सब प्रकार से भक्तों की रक्षा करने वाले, जो इनकी शरण में जाता है, इनके गीत गाता है और कृष्ण कृष्ण कह के पुकारता है, उनके पास भगवान जरूर पहुंचते हैं। पहुंच करके सबका कल्याण करते हैं। उन्हीं के गीत गाना चाहिए, उन्हीं के दर्शन पाना चाहिए। और वृंदावन में जाकर के, वृंदावन, निधिवन, गोकुल, ब्रज, बरसाना और राधा कुंडा इत्यादि का स्थान जो वृंदावन जाते हैं, भगवान की शरण में पहुंचते हैं और भगवान को याद करते हैं, उनका अवश्य कल्याण होता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, ब्रज महारानी की, यशोदा मैया की, जमुना मैया की। प्रेम से बोलो संत गुरु भगवान की।